सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रदेश में समायोजन 3.0 की प्रक्रिया यहाँ इस समय चल रही है, विभिन्न जनपदों में आवेदन लिए जा रहे हैं। यानी कि विकल्प भी कुछ लोगों के भराए गए हैं किसी जनपद में, किसी में डायरेक्ट ही विद्यालय दे दिए गए, किसी में कनिष्ठ का, किसी में वरिष्ठ का समायोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ सिद्धार्थनगर की ओर से एक पत्र लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिवान जिला बेसिक सिद्धार्थनगर सरप्लस शिक्षकों चिन्हांकन में हुई त्रुटियों को निराकरण करने के संबंध में इसमें बताया कि सूचना जारी करने के 2 घंटे के अंदर ही अनपढ़ शिक्षकों को बीएसए ऑफिस बुलाना अव्यावहारिक है। यहाँ पर बताया गया कि 2 बजे के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित हुआ कि द्वारा के समायोजन काउंसिल के दिनांक 30 को अपराह्न 3:30 बजे सरप्लस में अपने कार्यालय में बुलाया गया। इस संदर्भ में संगठन ने जो है इस बारे में कहा है, सरप्लस सूची बीआरसी ग्रुप परिषद में अनेकों ऐसे शिक्षक के नाम सम्मिलित जो 31/3/26 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन शिक्षकों स्थान से समाज नियम संगत नहीं है। कुछ विद्यालयों की वास्तविक छात्र संख्या यूडाइज पर छात्र संख्या से भिन्न है। इस कारण कार्य के सापेक्ष पर्याप्त नामांकन होने बाद भी उस विद्यालय से शिक्षक सरप्लस में चिन्हित हो गए हैं। कंपोजिट विद्यालय को इकाई माना गया। इस कारण वहाँ प्राथमिक विद्यालय प्रधान को पूर्व माध्यमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक माना गया, परंतु सरप्लस का चिन्हांकन करते समय कंपोजिट विद्यालय में प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक स्तर को अलग अलग इकाई मानकर कार्रवाई किया गया। कई कंपोजिट विद्यालयों से सरप्लस के चिन्हांकन के बाद जूनियर स्तर में एक ही शिक्षक बच रहे हैं। सरप्लस चिन्हांकन रिक्ति निर्धारण अलग अलग मानक रखा गया, जैसे कहीं शिक्षा अनुदेशी संख्या सम्मिलित करना, कहीं ना सम्मिलित करना। अस्तु आपसे अनुरोध है कि समाज प्रक्रिया व्याप्त विसंगति निराकरण करने बाद ही पर्याप्त समय देकर शिक्षकों को काउंसिलिंग विकल्प के लिए बुलाया जाए। विसंगतियों के निराकरण तक काउंसिलिंग स्थगित कर दिया जाए। तो इस संबंध में पत्र लिखा गया है। आप इसमें भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी अब बड़ी अपडेट है। समायोजन में एक नीति न होने पर शिक्षकों में बड़ी नाराजगी। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ पांडे गुट ने वर्तमान प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रही समायोजन प्रक्रिया को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। संघ ने कहा है, शिक्षकों के समायोजन में कोई एक नीति नहीं है। कहीं वरिष्ठ तो कहीं जूनियर शिक्षकों में सम्मानजनक तबादला किया जा रहा है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा, प्रदेश में बेसिक एक प्रयोगशाला बन गई है। कभी स्कूलों को पेयरिंग, कभी टीईटी अनिवार्य, तो कभी ऑनलाइन हाजिरी की वजह से शिक्षक परेशान है। अब सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के सामने नई मुसीबत खड़ी है। जिन स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षक उन्हें एकल व बंद स्कूल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। उन्हें कहा है, शिक्षकों ने बताया कि जिले में सरप्लस जो सूची बनाई जाए उसमें कुछ जगह जूनियर तबादला किया जाए, तो वहीं कुछ जिलों में वरिष्ठ के तबादले विकल्प दे रहे हैं। कुछ जगह बिना विकल्प के जबरन समायोजन की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि हर जिले में अलग नई नीति से शिक्षकों में काफ़ी नाराजगी है। तो ये प्रक्रिया चल रही हैं और सभी जनपदों में कहीं पर सीनियर, कहीं पर जूनियर, तो कहीं पर किसी बेस पर आधार पर लिस्टें बनाई जा रही हैं। वहीं लखीमपुर में समायोजन पर देर शाम तक लगी रही शिक्षकों की निगाहें। लखीमपुर शिक्षक विहीन प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों और एकल शिक्षक स्कूल में उन स्कूलों में शिक्षकों का समायोजन होना है जहां 2 से ज़्यादा शिक्षक हैं। इसको लेकर साफ संदेश पहले से ही जारी हो चुका है। जिले में समायोजन के दायरे में 300 से ज़्यादा शिक्षक आ रहे हैं। समायोजन जिला स्तरीय समायोजन समिति को करना है। बताया जाता है कि मंगलवार को समायोजन समिति इस पर विचार शुरू किया है। इसकी बनाए शिक्षकों को लग गई। किस शिक्षक का समायोजन किस स्कूल के लिए हो रहा है वह जानने के लिए देर शाम तक शिक्षक बीएसए कार्यालय विकास भवन के आसपास डटे रहे। जिनसे जो समायोजन होगा उनको नए स्कूल में जा करके ज्वाइन करना होगा। तो ये लखीमपुर जनपद से ये अपडेट निकल करके आई है। वहीं सीतापुर में एकल 64 विद्यालयों में भरे गए शिक्षकों के पद जिलाधिकारी के पास अनुमोदन के लिए भेजी गई फाइल। सीतापुर जिले में यूडाइस पोर्टल के अनुसार एकल व शिक्षक विहीन 64 विद्यालयों में पदों को भर लिया गया है। इससे यहाँ पर अब शिक्षकों की कमी दूर हो गई। बीएसए ने समायोजन के बाद अनुमोदन के लिए जिलाधिकारी के पास फाइल भेजी है। यहाँ से मंजूर मिलने के बाद नए विद्यालयों में पोस्टिंग कर दी जाएगी। जिले में 3516 परिषदीय विद्यालय हैं। यहाँ पर 5.5 लाख ननिहाल अध्ययनरत हैं। इनमें 64 ऐसे विद्यालय थे जहाँ पर शिक्षकों की कमी बनी हुई थी। एक ही शिक्षक पर काफ़ी अधिक बोझ पड़ता था। वहीं शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षा के सारे काम चलाया जा रहा। शासन निर्देश पर यहाँ पर समायोजन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। भर दिए गए हैं पद। समायोजन से विद्यालयों के पद भर दिए गए हैं। जिलाधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद इन विद्यालयों में शिक्षक पहुँच जाएंगे। अखिलेश प्रताप सिंह बीएसए जिलाधिकारी के पास जो है यहाँ पर फाइल भेज दी गई है। तो सीतापुर जनपद में आज ये बड़ी अपडेट निकल करके आई है। वहीं मथुरा जनपद से ये आदेश जारी हुआ है 30 तारीख का। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक दिनांक 26 दिसंबर 24 द्वारा निर्गत अवकाश सूची 25वें प्राथमिक विद्यालय शीतकाल अवकाश 31 दिसंबर 25 से 14 जनवरी 26 तक निर्धारित है। तत्क्रम में जनपद के समस्त बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक उच्च प्राथमिक में शीतकालीन अवकाश रहेगा। उक्त अवधि में परिषदीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में बिना सक्षम प्राधिकारी अनुमति के मुख्यालय
नहीं छोड़ेंगे। विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप पर समय समय प्राप्त होने निर्देशों का पालन करेंगे। साथ ही जिन अध्यापकों ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगाए वे पूर्व की भांति बीएलओ संबंधित कार्य को संबंधित कार्य क्षेत्र में उपस्थित होकर पूर्ण करेंगे एवं अधोस्तरीय कार्यालय पत्रांक दिनांक 30/12/25 द्वारा दिए गए इसके अनुपालन में अंतर जनपदीय स्थानीय समाजों के अंतर्गत संबंधित विद्यालयों के प्रधान अध्यापक इंचार्ज प्रधान अध्यापक दिनांक 31/12/25 को विद्यालय में उपस्थित रहकर संबंधित अध्यापकों को कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे। देखिए, मथुरा जनपद में कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण आज होना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये आदेश 30 तारीख को जारी हुआ है और आज ये प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। तो मथुरा जनपद में इस प्रकार की अपडेट है। यहाँ पर कार्यमुक्ति और कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया आज होने जा रही है। वहीं विभिन्न जनपदों में ये प्रारूप भरवाया जा रहा है। बेसिया परिषद के अधीन संचालित कुछ प्राथमिक विद्यालयों में कार्य अध्यापकों का अंतर जनपदीय इंटर स्थानांतरण समायोजन में सर्पल अध्यापकों हेतु जनपद का नाम, सेवा का संवर्ग, ग्रामीण नगर कार्य विकासखंड, कार्य विद्यालय का नाम, मौलिक नियुक्ति तिथि, विद्यालय कार्यभार ग्रहण करने तिथि, पदोन्नति तिथि, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण यदि हुआ है। विषय प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापकों हेतु जन्मतिथि, मानव समुदाय ID, मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार का पता, प्रस्तुत विकल्पों का विवरण। इस तरीके का प्रारूप जो है जनपद में भरवाया जा रहा है। 5 विकल्प दिए जा रहे हैं। खंड विकास अधिकारी, प्रधान अध्यापक और आवेदक का हस्ताक्षर। तो कुछ जनपदों में विकल्प भरवाए भी गए हैं, कुछ जनपदों में नहीं। मथुरा जनपद में बताया जा रहा है कि डायरेक्ट विद्यालय दे दिए गए हैं। तो ये प्रमुख अपडेट रही आज के समाचार पत्रों में समायोजन के लेकर के। और भी विभाग से संबंधित अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। यहाँ पर आपको विभाग से रिलेटेड सारी इंपोर्टेंट अपडेट मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।